ओम शांति। सभी को नए साल की, नए उमंग की, नवीनता की बहुत बहुत बधाइयाँ। कितना खूबसूरत दिवस है। लग रहा है चारों ओर प्रकृति नई साजों से, संगीतों से हमारे मन को उल्लसित कर रहा है। ये प्रकृति भी ना अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। सारे पतझड़ खिल गए हैं, हरियाली छा गई है चारों ओर। नया साल नए उल्लास के साथ और एक कदम आगे बढ़ाने का, जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का, मानव जीवन के खूबियों को और महसूस करने का, मानवता के महानता को फैलाने का एक सुअवसर प्राप्त करा रहा है। बधाई हो सभी को। इस धरती पर इस जन्म में हमने जितने साल बिताए हैं, उतने नए साल हमने देखे हैं। उसमें से और एक एडिशन हो गया। जब हम नए साल में कदम रखते हैं तो एक नई खुशी हमारे मन में झलकती जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीड़ा भी रहती है कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंत के समीप हो रहे हैं, या यूं कहे कि जीवन जीने में जितने भी हमें अवसर प्राप्त है उसमें से एक साल कम हो गया। लेकिन इसे हम एक नेगेटिव दृष्टिकोण से ना देखते हुए हम सोचे कि जीवन एक जीने की कला है। जीने के लिए अगला संवत्सर में पहला कदम हम रख रहे हैं। पिछले साल से, पिछले सालों से जो हम नहीं कर पाए, इस साल हम करेंगे। अच्छी कदम बढ़ाएंगे, अच्छी बातें सीखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। ऐसी एक ओरा बनाएंगे हम। कोई भी पुरानी चीज छोड़ते हैं, नया पकड़ते हैं। कई बार पुरानी चीजों से मोह भी हो जाता है और नए के प्रति आकर्षण भी हो जाता है। ना छोड़ पाते, ना पकड़ पाते। लेकिन हम एक बीच का रास्ता जरूर लेंगे। वो है पुरानी चीजों से या बीते हुए साल में एक अनुभव की निधि, पूंजी हम अपने साथ ले चलेंगे और उन अनुभवों के आधार से आगे आने वाले नए साल में बहुत खूबसूरत जीवन बिताने का एक लक्ष्य रखेंगे। ये हो सकता है ना? तो ना छोड़ना पड़े, ना पकड़ना पड़े, बीच का रास्ता भगवान ने बहुत अच्छा हमें दिखाया हुआ है। क्योंकि जीवन जीने का नाम है। मृत्यु तो अपने आप हर एक के सामने खड़ी हो जाती है, उसके लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीने के लिए हमें अवश्य साधना करना पड़ेगा। वो ही भगवान के इस दरबार से हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो नए साल में हम अपने आप से एक वादा या प्रतिज्ञा के रूप में करेंगे। बहुत साल किए भी, लेकिन कर नहीं पाए, छूट गया, कोई बात नहीं, लेट इट बी, जाने दीजिए। आगे और क्या कर सकते हैं हम? और हम एक बात याद रखेंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना हमारा नया साल तो अधूरा ही है। केवल भौतिकता या सेलिब्रेशन ये टेम्पररी है, लेकिन आध्यात्मिकता इस जो भौतिकता की जो सेलिब्रेशन है उसका रूह है। जैसे रूह के बिना जिंदगी अधूरी है, वैसे आध्यात्मिकता के बिना सेलिब्रेशन भी अधूरी है। पुराना, इसको पुरातना कहते हैं, है ना? जो भी पुरानी चीजें हैं, एंटिक्स है, उसकी बहुत वैल्यू है दुनिया में। तो इस दुनिया में सबसे पुराना या पुरातन एंटिक क्या है? उसको हम पकड़ के रखेंगे। वो है हमारे आत्मा के मूल संस्कार, जो एंटिक है हमारे। जितने हम पुराने हैं ना, उतने हमारे संस्कार पुराने हैं। हमारे ओरिजिनल नेचर्स क्या है?
उसको आत्मसात करते हुए नए साल के कुछ नियम बनाएंगे। नए साल तो जैसे 31st नाइट पूरा होगा शुरू हो जाएगा, कैलेंडर बदल जाएंगे, इसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। वैसे हम भारतवासी हैं, भारत में ये दोनों नए साल मनाए जाते, एक इंडियन न्यू ईयर जिसको हम उगादी कहते हैं, ये मार्च में मनाए जाते हैं, ये है कैलेंडर न्यू ईयर। लेकिन नवीनता को सेलिब्रेट करने के लिए कोई हद नहीं है। तो हम इस नए साल में जैसे ओल्ड मैन न्यू मैन है ना, ओल्ड मैन को जला देते, न्यू मैन से गिफ्ट्स ले लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सरप्राइज दे देते हैं न्यू मैन के जरिए, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरा कर देते। क्या भगवान के सामने हम भी छोटे बच्चे नहीं हैं? हम कितने भी बड़े बूढ़े हो ना जाए, लेकिन हम तो है ही भगवान के बच्चे। पूरी दुनिया उसी का एक परिवार है, तो हम भी उनके बच्चे हैं। तो हम बच्चे बनकर भगवान जो सौगात बांट रहा है, गिफ्ट्स जो हमें दे रहा है, वो हम खुले दिल से लेंगे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े गिफ्ट, क्योंकि भगवान बांटने में कंजूसी नहीं करता, तो फिर हम लेने में कंजूसी क्यों करें? तो इस नए साल में जो हमारे आसपास ही है या पड़ोसी है, रिश्तेदार नातेदार है, फ्रेंड्स है, उनसे तो हम गिफ्ट्स की लेन देन तो करेंगे ही करेंगे, वो स्थूल में हो या गुणों की हो। लेकिन भगवान के जो अनमोल भेंट हमें मिली हुई है उसका कद्र करेंगे। भगवान से जीवन मिला है, अनमोल जन्म मिला है, ये शरीर मिला है, इसका हम कद्र करेंगे। ये पहला हमारा नए साल के लिए अपने आप से एक वादा होगा कि हम शरीर को भी चलाएंगे नहीं, लेकिन शरीर के भी अहमियत को समझेंगे। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर ही साथ ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो खाने पीने, उठने, सोने, सबका हम अटेंशन रखेंगे, जरूर रखेंगे। रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे, ताकि हमारा आने वाला साल तंदुरुस्ती से भरा हुआ हो, जिससे हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। साथ ही साथ जो भगवान से हमें जायदाद के रूप में आत्मा की मूल स्मृतियां, शक्तियां, संस्कार और ओरिजिनल नेचर मिला हुआ है, जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, उनका भी कद्र करें। एक घड़ी शांति से बैठ के देखिए, जिसको हम अपना स्वभाव कह रहे हैं, गुस्सा करना, अहंकार में आना, कटुता में आना, क्या ये हमारा स्वभाव है? ये भगवान की देन है? नहीं है ना? तो चलिए, अपने को जो भगवान से इस सृष्टि के प्रारंभ में पुरातन रूप में, एंटिक में मिली हुई जो गुण है, विशेषताएं हैं, उसे थोड़ा पानी देंगे, हवा देंगे, ताकि वो बढ़े, वो फले फूले, ताकि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट बने रहे। हो सकता है? तो दूसरा, जो बीती हुई साल में हमने खोया है, तो उसके लिए हम पछताएंगे नहीं, लेकिन सीख जरूर लेंगे। शायद और ज्यादा देना और ज्यादा पाना हमारा किस्मत था, इसलिए वो छूट गया, कोई बात नहीं, उसका अफसोस नहीं मनाएंगे। लेकिन जो भगवान दे रहे हैं, अनमोल समय दे रहे हैं, उस समय की कद्र करेंगे। करेंगे क्योंकि आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम इतने खोए हैं कि हम एक एक घंटा, दो दो घंटा हमने अपने हाथों में मोबाइल लेके पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, और तबीयत भी खराब कर लेते हैं, आंखों में चश्मा भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ रिश्ते नातों से दूर हो जाते हैं, सगी संबंधियों से नाता छूट जाता है, अकेला हो जाते हैं। जब अकेला हो जाते हैं तो अपने आप में परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी से छूटने के लिए आदतों के वशीभूत हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा वो एक विषवर्तुल है। इससे बाहर निकलने के लिए पहले समय के कद्र करेंगे। हाँ, डिजिटल मीडिया का उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन अच्छाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक हैबिट नहीं बनाएंगे। ये भी अपने आप से एक वादा करेंगे।
करेंगे, जब बड़े करेंगे तब छोटों को भी करा सकेंगे। हम और आप सभी मिलके जो चैतन्यता में सुख है ना, वो जड़ता में कभी नहीं है। तो चैतन्यता का आनंद लेंगे, उसी की ओर कदम बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हुए क्या हम कभी दिन में एक बार भी अपने आप को थैंक्स कहा? नहीं। तो शुरू करेंगे अपने आप को भी थैंक्स कहना। साथ में अपने आप को इतना जो शक्तिवान हमने बनाया, उसका जो हिम्मत दिया भगवान ने, उसका भी थैंक्स कहना। तो ये दोनों चीजें हम साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्रैटिट्यूड है ना, ये बहुत जरूरी है मानव जीवन में। हम सोचते हैं इनकी कर्तव्य है, वो कर रहा है, ठीक है कर्तव्य है, लेकिन जितने लोग हैं जो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड तो बनता ही है। तो करते आगे बढ़ेंगे। तो नए साल जो हम पिछले साल कर नहीं पाए, जो रह गया आधा अधूरा, उसका बोझ ढोएंगे नहीं, लेकिन उसको नवीनता से फिर से अपनाने का एक संकल्प जरूर करेंगे। तो कहते हैं ना, वैसे भी सवेरे उठते किसका चेहरा हमने देखा था, आज पूरा दिन अच्छा गया या बुरा गया तो पता नहीं किसका चेहरा देख लिया। तो पहले क्या करेंगे, आंख खोलते ही जो ज्ञान सूर्य परमात्मा है, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला है, उसको याद करेंगे। अपने अपने भाषा में, अपने अपने मान्यता में, अपने अपने धर्म में हर कोई भगवान को मानता जरूर है, लेकिन जानता नहीं है, जिसके कारण विश्वास थोड़ा डगमगाता है। तो इस साल जिस भगवान को हम मानते हैं, उसको पूरी तरह से जानने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हमारा परमात्मा के ऊपर और खुद पर विश्वास अटल रहे। थोड़ी बहुत कोई आदतें अगर रह गई है, बुरी आदतें, आज रात को माना जो बीता हुआ साल हम जिसको हम बाय बाय कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं, उसके साथ भी उसे भी बाय बाय कर देंगे। दृढ़ता से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है दुनिया में, कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा जादूगर नहीं है। दृढ़ता ऐसा काम करता है, अगर आज हम कमिट कर ले, यस मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, तो किसी की हिम्मत नहीं जो हमसे कराए। तो कमी कहाँ है? हमारे अंदर। तो ठीक है, अपने आप से एक वादा करेंगे और सभी के साथ मुस्कुराते हुए नए साल की मुबारकबाद देंगे। और पूरे नए साल इस बात को याद रखेंगे कि पुराने को छोड़ना नहीं है, लेकिन पुराने में फंसना भी नहीं है। पुराने को पुरातन समझते हुए, उस पुरातनता की ताकत को समझते हुए, उससे सीख लेते हुए, अपने अति पुरातन आत्मा के स्वधर्म के साथ जुड़कर नए जीवन को सदृढ़, सशक्त और समबल बनाएंगे। और सभी को मिठाइयाँ खिलाएंगे। ज्यादा शुगर नहीं खिलाइएगा, लेकिन मधुरता की मिठाइयाँ जरूर खिलाना, ठीक है? फिर से नए साल की बारंबार कोटि कोटि नवीनता की बधाइयाँ।